नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। और अभी आप देख रहे होंगे कि हम रेडी हो रखे हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं आज? मेला। चलो चलते हैं। यहाँ पे लगा है एक मेला छत्तीसगढ़ के राज्य में। तो हम जा रहे हैं मेले में और आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ का मेला कैसा लगता है और किस उपलक्ष्य में लगा है ये मेला। तो चलें? तो दोस्तों हम निकल चुके हैं घर से और अभी हम रास्ते में हैं और छत्तीसगढ़ के सुंदर सुंदर रास्ते दिखाते हैं हम आपको। पहुंच गए हैं और अभी हम यहाँ पे कार पार्किंग करने आए हैं। और कल तक यहाँ ठंडा नहीं हो रहा था शाम को और आज ठंड है यहाँ थोड़ा। वो तो अच्छा है, मैं स्वेटर लेके आई हूँ और एनी के पापा नहीं लाए हैं स्वेटर, बच्चों को भी पहनाई है मैंने स्वेटर। और कार पार्किंग का है यहाँ पे 50 रुपये। तो चलो चलते हैं। और हम मेला जाने से पहले यहाँ पे एक मंदिर है, तो पहले मंदिर में जाएंगे दर्शन करने भगवान जी के, तो उसके बाद हम मेला ग्राउंड जाएंगे। और नया रायपुर से राजिम की दूरी 29 से 30 किलोमीटर है। और यहाँ पे जो मेला लगता है वो माघ पूर्णिमा से शिवरात्रि तक लगता है। पूरे 15 दिन का मेला लगता है यहाँ पर। और यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, त्रिवेणी संगम। और इधर नदी के किनारे पे कुछ प्रोग्राम चल रहे थे और भंडारा भी हो रहा था। हम लोग नीचे नहीं गए। अगर आपको यहाँ पे पूरा घूमना है तो दिन में 1-2 बजे निकलना होगा। और दिन में तो यहाँ पे बहुत गर्मी होती है, तो या तो आपको 2 दिन जाना होगा इधर, तब आप यहाँ पूरा घूम पाएंगे। और यहाँ पे ये भगवान श्री राम जी की प्यारी सी मूर्ति है। और इसके दूसरी साइड यहाँ ये लक्ष्मण झूला दिख रहा है, वो सामने पूरी लाइटिंग करी है उस पे। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा शिव जी का मंदिर भी है, महादेव कुलेश्वर मंदिर। और यहाँ पर ये रामायण की पूरी कहानी दर्शा रखी है दीवारों पर। ये है भगवान विष्णु जी का राजीव लोचन मंदिर, जो यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। और पहले हम यहाँ पे गए, ये सबसे पहले पड़ता है यहाँ पे भक्तिन माता मंदिर। तो पहले माता रानी के दर्शन किए यहाँ पे और फिर हम आगे गए। और यहाँ पे एक पंडित जी बता रहे थे कि ये मंदिर 7वीं या 8वीं शताब्दी का बना हुआ है, जो भगवान विश्वकर्मा जी ने खुद बनाया था। और राजिम छत्तीसगढ़ का प्रयागराज भी कहा जाता है। यहाँ पे जो ये मेला लगता है, ये अल्प कुंभ मेला लगता है 15 दिन का। और यहाँ पे विष्णु भगवान जी का मंदिर है, तो इस मंदिर में लाइन लगी थी पूरी बाहर तक। तो अगर हम लोग यहाँ पे वेट करते तो पूरा हमें 1 घंटे से ऊपर लग जाता। तो हम लोगों ने जो बाहर के और मंदिर थे वहाँ दर्शन किए और निकल गए मेले की ओर। फिर हमने यहाँ से प्रसाद लिया, जो 10 रुपये प्रति नग मिल रहा था यहाँ पे। और बच्चे खड़े हो रखे हैं प्रसाद लेने के लिए। और ये है यहाँ का प्रसाद, जो गुड़ और चावल से बना हुआ होता है। और अभी हम राजीव लोचन मंदिर में हैं और दर्शन हो गए हैं। अब हम जाएंगे मीना बाजार। आरू अकेले कहाँ जा रहा? आरू
फिर पहुंच गए हम मेला ग्राउंड, जो मंदिर से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर लगा है। पहले तो हम लोग यहाँ पैदल ही लग गए थे मंदिर से रास्ते, फिर हम वापस गए गाड़ी लेने आधे रास्ते से, क्योंकि फिर हम यहाँ पैदल आते तो फिर वापस जाते टाइम बहुत परेशानी हो जाती बच्चों के साथ। तो चलो आपको दिखाते हैं मेले की कुछ प्यारी प्यारी झलकियाँ। ये है एंट्री गेट, मेन प्रवेश द्वार, और इस गेट के बाहर सारे लोहे की चीज़ें मिल रही थी और भी बहुत सारी दुकानें थी खाने पीने की। और फिर हम चले गए अंदर, तो यहाँ पे भी बहुत सारे स्टॉल लगे थे और काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे। और यहाँ पे ये घड़ियाँ मिल रही थी और ये भगवान जी की फ़ोटो, और अचार मिल रहा था हर वैरायटी का यहाँ पे, आम का, मिर्च का, लहसुन का, नींबू का, सब अलग अलग। और सामान उतना सस्ता नहीं मिल रहा था यहाँ पे जैसे मेले में होना चाहिए। तो यहाँ पे ये चार्ट मिल रहे थे, तो मैं सोचा यानी के लिए टेबल चार्ट लूँगी एक, तो 80 रुपये का एक चार्ट मिल रहा था। और यही चार्ट बाहर कम में मिल जाता है, 40 या 50 में मिल जाएगा। तो फिर हम यहाँ से निकल गए आगे, और यहाँ पे ये माँ वैष्णो देवी की गुफा भी बना रखी थी, जहाँ पे पर पर्सन चार्ज था 50 रुपये और बच्चों के लिए फ्री था। और पूरे मेले ग्राउंड में आरती की आवाज़ आ रही थी। और फिर हम भी चले गए झूला झूलने, जिस मेन काम के लिए हम यहाँ आए थे। बच्चे लगे थे हमें झूला झूलना है, झूला झूलना है, तो फिर हम भी चढ़ गए झूले में। और यहाँ से पूरे मेले का नज़ारा दिख रहा था, बहुत ही प्यारा। आरव तो नहीं डरा इस बार उतना, जब हम पिछली बार बैठे थे तो आरव बोल रहा था रोको रोको झूले को रोको, पर इस बार नहीं डरा, वो बैठा था मुझे पकड़कर। और ऐनी थोड़ा डर रही थी, वो चुपचाप थी। और फिर ऐनी भी खूब इंजॉय करने लगी। और जो मेले हमारे गांव में लगते हैं वहाँ पे तो मैं कभी भी नहीं बैठी झूले में, हमारे यहाँ पे चरखी बोलते हैं ना इसको। और वहाँ पे डर लगता था, जाते तो थे हम, मन तो करता था पर देखते ही डर लग जाता था। पर अब नहीं लगता है डर, सब बच्चे भी होते हैं साथ में, जब बच्चे बैठ सकते हैं, वो नहीं डर रहे, तो हम भी क्यों ही डरे। और माता रानी का नाम लो और इन्जॉय करो। और 6 राउंड घुमाते हैं ये, और बड़ों के लिए है यहाँ पे 100 रुपये चार्ज, और बच्चों के लिए है फ्री। और फिर यहाँ पे बच्चे कॉटन कैंडी ले रहे हैं, गुड़िया के बाल। और ऐनी तो खुश हो रखी थी। हम यहाँ 5 से 6 किलोमीटर पूरा चले होंगे, और ऐनी पूरा उतना चली है, एक भी बार उसने ऐसे नहीं बोला कि नहीं मेरे को नहीं चलना है, मैं थक गई हूँ। और फिर हम चले गए मौत का कुआं देखने, तो वहाँ से ऐसे नज़ारा दिख रहा था मेले का पूरा। यहाँ पे ये बच्चों के सारे झूले लगे थे, मिक्की माउस वाले और बाकी जो जितने झूले होते हैं बच्चों के। और फिर हो गया यहाँ शुरू, और इनको देख के तो हमारे ही होश उड़ गए। ये लोग तो नहीं डर रहे थे, पर हम ज़रूर डर रहे थे इनको देख के। बिना पकड़े ही बाइक चला रहे, कार चला रहे, और बाप रे कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती होगी इनको ये सब करने के लिए। और ये पापी पेट के लिए क्या क्या करना पड़ता है। और जब ये कार आई तो इसको देख के तो देखो, ये कार वाला भी बाहर निकला है ड्राइवर,
और एक हाथ से ही हैंडल घुमाने पे लगाए। तो कितना बैलेंस बना के चलते हैं ये लोग। और फिर जब ये दूसरी कार भी आई, बाप रे, तो इसमें तो जो ये लड़की बैठी थी ये ऐसे खड़े हो रही थी इसमें जैसे उस पर चुंबक लगा होगा, पूरा बिना पकड़े इतना बैलेंस बना रही थी। और एक तो ऐसे दीवार पे चला रही गाड़ी और बिना किसी चीज़ को पकड़े ऐसे करतब दिखा रहे, बाप रे। और फिर यहाँ से निकलकर पहुँच गए हम सीधे जूतों की दुकान पर। पूरा चल के सैंडल से मेरे पैरों में छाले हो गए थे, तो फिर मैंने जूते यहीं पे पहन लिए। और भैया से ये पन्नी मांगी तो एनी अपने सिर में पहन रही थी उसको, तो मैंने कहा भाई इसमें मैंने सैंडल रखने हैं, तो सिर में पहनने के लिए नहीं है ये। और फिर यहाँ से जूते लिए। फिर एनी देख रही थी यहाँ पे अपना कुछ सामान कि मेरे लिए ये ले लो, मेरे लिए वो ले लो। और ये फ्लावर वॉश तो यहाँ पे काफ़ी महंगे मिल रहे थे, उतने अच्छे थे नहीं क्वालिटी, पर महंगे मिल रहे थे 1000-1200 तक, और 300 से स्टार्टिंग थी छोटे छोटे। और यहाँ पे ये भूत बंगला भी था, और यहाँ पे ये लकड़ी से बना सामान मिल रहा था, और ये क्रॉकरी सामान। और फिर यहाँ से सारे मेले में घूमते घूमते लग गई थी हमको भूख, और यहाँ पे डोमिनोज पिज़्ज़ा वाले भी थे, तो हम चले गए पिज़्ज़ा खाने। और 100 रुपये से स्टार्टिंग थी इनकी रेट, और 320 तक, 320 का था लास्ट। और साइज़ तो सबके सेम थे, बस थोड़ा फ्लेवर में चेंज रहा होगा। और ठीक था, खाने में भी अच्छा था टेस्ट। अब बच्चे तो खुश हो गए थे क्योंकि सबसे पहले उनकी नज़र पिज़्ज़ा पे ही पड़ी थी कि हमको खाना है पिज़्ज़ा। और पिज़्ज़ा खाने के बाद चले गए हम मोमो खाने। तो यहाँ पे थे ये फ्राइड मोमो, तो फ्राइड मोमो खाई हमने एक प्लेट। और फिर उसके बाद यहाँ पे कुरकुरे मोमोज़ भी मिल रहे थे, तो हमने कुरकुरे मोमो पहले नहीं खाए थे, तो मैंने कहा चलो कुरकुरे मोमोज़ भी ट्राई करते हैं। तो फिर हमने एक प्लेट कुरकुरे मोमोज़ भी खा लिए, और ये काफ़ी हैवी थे, इनसे तो हमारा पेट ही भर गया था। अच्छा ठीक था टेस्ट। और एनी सारे मेले में गाने बज रहे थे, तो एनी सारे दिन डांस करते करते घूम रही थी पूरे मेले में। और एनी ने तो गरम गरम मोमो रख दिया था मुंह पे, बाहर से तो ठंडा हो गया था ये, अंदर से बहुत गर्म था। और फिर हम यहाँ से आगे बढ़े तो यहाँ पे था चाट वाला, को मोमोज खा के तो पेट तो भर गया था, पर बच्चों का मन नहीं भरा, तो फिर हमने यहाँ पे चाट भी बनवा ली 2 प्लेट। और इसमें एक आलू टिक्की थी, बाकी छोले ये सब प्याज टमाटर, ये भी 50 रुपये का 1 प्लेट था। और फिर चाट खाने के बाद हम थोड़ा घूमे मेले में, कुछ सामान लिया, और काफ़ी लेट हो गया था। और यहाँ पे एक भैया से ये वाइप लिया हमने गाड़ी साफ़ करने के लिए, और इन्होंने बोला कि इस पे 2 हैं, और घर आके देखा तो 1 ही था इसमें। और फिर निकल गए थे हम यहाँ से सीधे घर के लिए, और घर आते आते 12 बज गया था हमको। ठीक 12 बज गए।
तो दोस्तों रात की 12 बज गई हैं और हम लोग अब भी पहुंच रहे हैं घर। तो अब हाथ मुंह धोएंगे, कपड़े चेंज करेंगे और सो जाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय।